हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज़ पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिन से क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो रही थी, बट डोंट वरी, अभी हम लोग फिर से क्लासेस अपनी रीस्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस कंटिन्यू होंगी जैसे आपको बताया गया था, प्रॉपर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग टू JKPSI सिलेबस जो आपका अभी आउट नहीं हुआ है, बट यस उसकी क्लासेस भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ लाइव लेक्चर, ये क्लास आपकी एक रिकॉर्डेड लेक्चर होने वाली है। ठीक है। सो पेयर ऑफ वर्ड्स टॉपिक की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक JKSS के सिलेबस में अभी ही इंक्लूड हुआ है जब से वैकेंसीज आउट हुई हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, ये सारी वैकेंसीज जो है इंग्लिश का सिलेबस आउट हुआ है। ठीक है। सो ये क्वेश्चंस अभी तक जो JKSSB के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं FSI के एग्ज़ाम में। सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स, आप लोग जानते हैं उन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम हुआ है इसी साल। प्लस असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम हुआ है इसी साल, ये भी आप लोग जानते हैं। तो उस तरह के पेपर्स में हमें ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो वही पेपर में से, उसी क्वेश्चन पेपर में से जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस जो हमें एग्ज़ाम में आए हैं वो हम करेंगे, सो दैट हमें ये समझ में आ जाए कि पेयर ऑफ वर्ड्स का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल चीज़ नहीं है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास। हमें फिल इन द ब्लैंक्स को देख के अकॉर्डिंग टू वर्ड्स चूज करने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। इस तरह का फिलर्स आपको आते हैं, दो फिलर्स जिसमें दो वर्ड्स होंगे, लाइक पेयर ऑफ वर्ड्स आपको ऑप्शंस में दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड पुट इन करना है, एग्जैक्ट पेयर जो दोनों ब्लैंक्स को सेटिस्फाई करता है, जो दोनों ब्लैंक्स में पुट होकर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है, हमें वो चूज करना है। क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम ऐसा आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुली कंप्लीट। ग्रामेटिकली और लॉजिकली, मीनिंगफुली भी, कंसेप्चुअली भी सेंटेंस आपका एकदम सही होना चाहिए। तो आपको सेंटेंस का सेंस समझकर ऑप्शंस में जो वर्ड्स दिए हैं ग्रामेटिकली वो चूज करके आपको करेक्ट आंसर पुट इन करना है। ठीक है। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको एकदम से कुछ रूल सिखाऊं या तरीका बताऊं कैसे अटेम्प्ट करने। इट्स जस्ट अ सिंपल सेंटेंस, आपको सूटेबल वर्ड पुट इन करना है, जैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ, सामने स्क्रीन पे आपको दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये दोनों ही क्वेश्चंस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए हुए हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप लोग मुझसे पूछो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक में से हमें आएंगे, तो मैंने क्वेश्चंस जो देखे हैं डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में से, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस, मिनिमम 1 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो इसका होगा ही, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो 2 क्वेश्चंस भी कुछ सेट्स में मैंने देखे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है, तो दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट। ये क्या है, सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है। सेंटेंस को समझोगे तो अकॉर्डिंगली अपना ब्लैंक पुट इन कर पाओगे। क्लियर हो गया सबको? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे है, आप भी अटेम्प्ट कीजिए और अकॉर्डिंगली मैं भी आपको आपके आंसर्स बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्ट्रेस डैश healthy competition, it can actually be a dash thing. Stress makes healthy competition, it can actually be a desirable thing, reduces एंड डिजायरेबल, एक्सीलेंट थिंग, उसके बाद क्रिएट्स है, गुड है, स्पॉइल्स है और गुड है। तो फ्रॉम द ऑप्शन हमें क्या समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में क्या बोला है कि जब स्ट्रेस एक हेल्दी कंपटीशन बनाता है तो एक अच्छी बात है ना। जब आपका एक हेल्दी कंपटीशन बनता है तो इट कैन बी अ गुड थिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, व्हेन स्ट्रेस creates a healthy competition it can actually be a good thing। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन ए भी लग रहा होगा, लेकिन अगर ऑप्शन ए का हम सेकंड ऑप्शन देखें तो हमारे सेकंड ब्लैंक देखें तो वो है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है जो चीज़ हम चाहते हैं। तो अगर स्ट्रेस हेल्दी कंपटीशन बनाता है तो ज़रूरी नहीं है वो वही हो जो हम चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो हमें डिजायरेबल है। इसीलिए हमें हमेशा ऑप्शन सिमिलर लगेंगे, बट हमें अप्रोप्रिएट वन चूज करना है। तो अप्रोप्रिएट क्या है, ऑप्शन सी, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्लीज डू नॉट डैश टाइम ऑन सच डैश मैटर्स, डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच ट्रिफलिंग मैटर्स। आप अपना टाइम ट्रिफलिंग मैटर्स पर वेस्ट ना करें। ट्रिफलिंग का मतलब होता है स्मॉल, बहुत ही छोटा, ठीक है, टाइनी, इट मीन्स स्मॉल, समझ के बात। तो अपना टाइम छोटी छोटी चीजों पर वेस्ट ना कीजिए। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, देखते ही समझ में आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए, अगर कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैम कोई तरीका नहीं बता रहे हैं नया अटेम्प्ट करने का, तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक सिंपल सेंटेंस है, सेंटेंस को समझ के ऑप्शंस को चूज करना है। हर बार हर पेपर में, हर क्वेश्चन पेपर में एक डिफरेंट सेंटेंस होगा आपके पास, तो ऑब्वियसली डिफरेंट सेंटेंस होगा तो डिफरेंट वर्ड्स होंगे, आपको ही चूज करना है। दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू कि कैसा पैटर्न होगा। पैटर्न समझो, क्वेश्चन आपको ऐसा सा ही आएगा। Next question. If you look at the number of districts, then the areas under the existence of left-wing extremists, एस्टेसी का मतलब होता है state of being in happiness, ठीक है, happiness वाला state. Under the influence of left-wing extremist, under the confidence of, तो यहाँ पे हमारे पास appropriate क्या लग रहा है, under the influence of, influence का मतलब under the control of, जिसका असर है उस जगह पर, have shrunk by more than 40% in the last 3 years। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए भी लग रहा होगा, एग्जिस्टेंस सही लगता है लेकिन श्रंक विद नहीं है, श्रंक बाय, कि श्रंक बाय का मतलब हो गया कितना कम हुआ है लास्ट 3 इयर्स में, ठीक है। जो एरियाज किसके इन्फ्लुएंस में है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के इन्फ्लुएंस में है, उनके कंट्रोल में है, वो श्रंक हुए हैं, वो कम हुए हैं 40% से भी ज़्यादा लास्ट 3 सालों में। तो अकॉर्डिंगली द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबको यहाँ तक क्लियर हुआ तो क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग इसे चूज कीजिए करेक्ट आंसर्स, देन क्वेश्चन रीड करके मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए सभी स्टूडेंट्स। ऑल राइट, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, अटेंशन नीड्स टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर, अटेंशन नीड्स टू बी इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉन्ग, अटेंशन नीड टू बी पेड, करेक्ट हो सकता है, अटेंशन देना जरूरी है। अटेंशन नीड्स टू बी सॉट, नहीं, अटेंशन नीड्स टू बी विलिंग, विलिंग का मतलब होता है चाहना, है ना, विल, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, अटेंशन नीड टू बी पेड टू बोथ cyclical and structural dimensions of India's present economic slowdown। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, अटेंशन पे करना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, सबका आंसर क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखें, अनदर एरिया दैट नीड्स हैसल्स, हैसल्स का मतलब हो गया परेशानियां, ठीक है। अनदर एरिया दैट नीड्स हैसल्स, ऑब्वियसली किसी एरिया को हैसल्स तो नहीं चाहिए होंगे। अनदर एरियाज दैट नीड्स अरेंजमेंट अटेंशन, अरेंजमेंट हम समझते हैं लेकिन अटेंशन इज द फाइनेंशियल सिस्टम, अरेंजमेंट के बाद अटेंशन इज नॉट suitable, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो wrong। अनदर एरिया दैट नीड्स लॉस्ट अटेंशन, लॉस्ट अटेंशन ये भी गलत हो गया। अनदर एरिया दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अनदर एरिया जिसे इमीडिएट अटेंशन चाहिए इज द फाइनेंशियल सिस्टम विच मस्ट बी एक्टिवेटेड टू लेंड मोर, ऑप्शन डी। जहां पर क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, इमीडिएट अटेंशन चाहिए, वो है फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको एक्टिवेट करना जरूरी है ज्यादा से ज्यादा लेंड करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उधारी देने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, कि ऑप्शन डी फाइनेंशियल सिस्टम में अटेंशन जो है वो पे करना जरूरी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, सबका आंसर यही सही आया। देखो क्या करना होता है कि आपके पास ऑप्शंस गिवन है, आप लोग एलिमिनेशन मेथड चूज कर सकते हो, हर ऑप्शन को पुट इन करके देखो कि वो सेंस ऑफ द सेंटेंस सही बनाता है या नहीं। ऑब्वियसली आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए सेंटेंस में आपको क्या बोला है।
अब यहाँ से जो 6 से लेके 14 तक जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस फाइनेंस सब इंस्पेक्टर कश्मीरी माइग्रेंट्स इस क्वेश्चन पेपर में से हैं, ठीक है। तो देख लो, इसी तरह का सेट आपका भी होने वाला है। इट वॉज हिज मिस्टेक, इट वॉज हिज नेग्लिजेंस, इट वॉज हिज डिजायर, इट वॉज हिज हार्ड वर्क, चारों ऑप्शन सूटेबल है। दैट लेड टू द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, दैट पुट टू तो गलत हो गया, ठीक है, पुट टू साथ में नहीं आएगा, गलत हो गया। दैट कैरिड टू द सीरियस कंसिक्वेंसेज, दैट कैरिड हो सकता है, कैरिड टू इज रॉन्ग। दैट कॉज्ड टू द सीरियस, कॉज्ड के बाद टू नहीं लगेगा, ग्रामेटिकल चीज यहाँ पर आगे गलत हो गया। अब देखो, इट वॉज हिज नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, इग्नोरेंस, लापरवाही। दैट लेड टू द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, ये उसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, सीरियस आउटकम आया। तो ऑप्शन ए है ना, सबका आंसर ऑप्शन ए आया है यहाँ पर। तो 7th क्वेश्चन रीड करो और चेक करो क्या आंसर होना चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर 7। इज देयर एनी हार्म इन वरिंग अबाउट व्हाट इज नेवर अवर कंट्रोल, क्या ये सही है, नहीं। इज देयर एनी सेंस in worrying about what is above our control, is there any chance in worrying about what is in our control, is there any point in worrying about what is beyond our control। तो accordingly हमें कौन सा ऑप्शन सही लगता है, ऑप्शन डी, कि क्या कोई पॉइंट है उस चीज पे वरी करने पे जो हमारी कंट्रोल से बियॉन्ड है, बियॉन्ड मतलब पहुंच से बाहर, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। देखो यहाँ पर सेंस सही बनता है ऑप्शन बी अगर किसी को लग रहा है तो, लेकिन यहाँ पर अबव अवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल से ऊपर नहीं, हमारे कंट्रोल से बाहर, यही बोलना सही रहता है। तो कंट्रोल से बाहर मतलब बियॉन्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7। Let us see question number 8 and question number 9। ध्यान से रीड कीजिए question 8, question 9, फिर अपने आंसर्स देना शुरू कीजिए। क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है, विवेकानंदा वॉज अ प्रोवाइड ऑफ मल्टीकल्चरल नेशन, वॉज अ प्रोवाइड ऑफ, ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन से ही रॉन्ग हो गया है ना। नेक्स्ट देखिए, विवेकानंदा वॉज एडवर्सली ऑफ मल्टीकल्चरल नेशन रूटेड इन रिलीजियस इम्पैक्टेड एंड मॉडर्निटी, ठीक है, कंसीडर करते हैं एक बार, उसके बाद अनदर ऑप्शन देखते हैं। विवेकानंदा वॉज अ प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को चीज़ों के बारे में बताता है, स्पेशली किसी कल्चर के बारे में, किसी सोशल थिंग के बारे में, उसे हम प्रोपोनेंट कहते हैं। तो विवेकानंदा वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ मल्टी कल्चरल नेशन रूटेड इन रिलीजियस टॉलरेंस एंड मॉडर्निटी, वो प्रोपोनेंट थे, वो प्रचारक थे किसके, मल्टी कल्चरल नेशन के, जो रिलीजियस टॉलरेंस, जहाँ पे रिलीजन को फॉलो किया जाता है उस चीज के, है ना। तो ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सबका आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 में जब हमें प्रोपोनेंट वर्ड दिखा वहीं से हम लोगों ने समझ लिया कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। नोट ये करना जरूरी है कि चीजों के मतलब आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देयर वाज नो मेजर डैम्पेंड बिटवीन, प्रॉफिट बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन और लीवरेज बिटवीन। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या सही लग रहा है, बी, सी और डी, ये हम हटा देते हैं। लीवरेज का मतलब होता है बोरोइंग, किसी चीज में नहीं है। देयर वाज नो मेजर डैश बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हैव इंडस्ट्री अमंग देमसेल्व्स, ऑप्शन बी तो गलत हो गया, इंडस्ट्री नहीं हो सकता। which has demarcated among themselves territories from which to operate, which have leverage and scars। अब देखो सेंटेंस में हमें क्या बोला गया है, there was no major कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट, कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जिन्होंने अपने आप को डिमार्केट किया था टेरिटरीज में जहां से ऑपरेट करना है, मतलब खुद को उन्होंने क्या किया था, बांटा था, हम कह सकते हैं, खुद को उन्होंने बताया था। जिन उन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, जिन्होंने खुद को डिमार्केट किया था कि कहाँ से ऑपरेट करना है, कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 और 11 रीड करो ध्यान से और फिर आंसर्स दो। आई गेस दीज आर द इजीएस्ट वंस, एसआई के पेपर में ये दोनों ही आए हैं।
द डैश यू वर्क द डैश फॉर यू, द लेसर यू वर्क द बेस्ट फॉर यू, क्या कम काम करोगे तो अच्छा होगा? नहीं। द बेटर यू वर्क द वर्स्ट फॉर यू, अगर अच्छा काम करोगे तो क्या आपके लिए वर्स्ट होगा? नहीं। द मोर यू वर्क द ब्राइटेस्ट फॉर यू, येस वी कैन कंसीडर दिस ऑप्शन, है ना। लेकिन यहाँ देखो क्या बोला है? ब्राइटेस्ट। जब हम ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं ना, जितना ऐसा करोगे उतना वैसा होगा, वहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो यहाँ पर ब्राइटर होता तो हम कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पर है सुपरलेटिव ब्राइटेस्ट, तो ये भी कंसीडर नहीं करेंगे। ओनली ऑप्शन लेफ्ट, ऑप्शन डी, द हार्डर यू वर्क द बेटर फॉर यू, राइट। जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा अच्छा तुम्हारे लिए होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इजी था ये। क्वेश्चन 11 देखें। द प्रेजेंट सिस्टम इज डैश एंड नीड्स डैश, द प्रेजेंट सिस्टम इज डिफेक्टिव एंड नीड्स नो चेंज। प्रेजेंट सिस्टम डिफेक्टिव है लेकिन फिर भी चेंज नहीं चाहिए, ये तो गलत हो गया। डिफेक्टिव है तो ऑब्वियसली चेंज चाहिए होगा। द प्रेजेंट सिस्टम इज रॉन्ग एंड नीड्स इम्प्रूव, अगर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता तो हम बोल सकते हैं प्रेजेंट सिस्टम इज रॉन्ग एंड नीड्स इम्प्रूवमेंट, लेकिन ऑप्शन में हमें इम्प्रूव दिया है, ये भी गलत हो गया। द प्रेजेंट सिस्टम इज वर्किंग एंड नीड्स नो चेंज, द प्रेजेंट सिस्टम जो है वो चल रहा है, खुद को वर्किंग एज इन इम्प्रूविंग, इम्प्रूव कर रहा है और कोई चेंज नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही हो सकता है कि प्रेजेंट सिस्टम अच्छा चल रहा है और कोई चेंज नहीं चाहिए। एक बार डी भी देख लेते हैं। द प्रेजेंट सिस्टम इज एक्सीलेंट एंड नीड्स टू इम्प्रूव, अगर एक्सीलेंट है तो दैट मीन्स परफेक्ट है, तो इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत हुई, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर कि प्रेजेंट सिस्टम वर्किंग है, इम्प्रूविंग है और कोई चेंज नहीं चाहिए। ऑप्शन ए का, क्वेश्चन ए का आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 किया अभी हमने, जितना ऐसा होगा उतना वैसा होगा, वैसा वाला क्वेश्चन, द मोर यू वर्क द हार्डर यू वर्क द बेटर यू विल गेट, तो वही सिमिलर है ये। चलिए आंसर्स ऑप्शंस से हम लोग डायरेक्टली रीड करते हैं। द स्लोअर द कार इज द सूनर वी विल रीच, जितनी कार आहिस्ता चलेगी उतना जल्दी हम पहुंचेंगे। नहीं जी, कार आहिस्ता चलेगी तो हम जल्दी नहीं पहुंचेंगे। द फैंसियर द कार इज द बेटर वी विल रीच, जितनी ज्यादा कार फैंसी होगी उतना अच्छा हम लोग पहुंचेंगे, ये भी गलत हो गया। द कॉस्टलियर द कार इज द फास्टर वी विल रीच, अगर कार महंगी होगी तो हम फास्टर पहुंचेंगे, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। द फास्टर द कार इज द सूनर वी विल रीच, जितनी ज्यादा कार तेज चलेगी उतनी जल्दी हम लोग पहुंचेंगे, है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 देखें। चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन 13। सेंस ऑफ द सेंटेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आपको ऐसे लगेंगे कि हाँ सही है, जैसे क्वेश्चन 12 में सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बट सेंस समझना ज़रूरी है। आप लोगों को थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि क्या एक्चुअल सही ऑप्शन बैठेगा यहाँ पर, कंडीशन समझते हुए। देखिए, अर्जुन लुक्ड डैश व्हेन ही हर्ड दैट हिज प्रपोजल हैड बीन डैश बाय द कमिटी। अर्जुन लुक्ड अनहैप्पी, वो अनहैप्पी था जब उसे पता चला कि उसका प्रपोजल कमेटी ने एंड कर दिया है। हैड बीन एंड नहीं, अगर यहाँ पर एंडेड होता, अगर यहाँ पर एंडेड होता, क्योंकि हैड बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट, पैसिव सेंटेंस में। अगर यहाँ एंडेड होता तो हम इसे सही मानते, बट एंड है तो गलत है, ठीक है। अर्जुन लुक्ड satisfied when he heard that his proposal had been made by the company। देखो प्रपोजल या तो रिजेक्ट होता है या तो एक्सेप्ट करेगी कमिटी, है ना। कमिटी ने करना है ना, तो कमिटी प्रपोजल बनाएगी नहीं, मेड बनाएगी नहीं प्रपोजल। अर्जुन का बनाया हुआ प्रपोजल या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, रिसीव करेगी या रिजेक्ट करेगी, है ना। तो यहाँ पर मेड ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्जुन लुक्ड इलेटेड, इलेटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश। अर्जुन लुक्ड इलेटेड when he heard that his proposal had been accepted by the committee। वो बहुत ज़्यादा खुश था जब उसे पता चला, उसने सुना कि उसका प्रपोजल कंपनी ने, कमिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या आंसर है? ऑप्शन
सी। एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, जिससे ऑप्शन डी लग रहा है। अर्जुन लुक डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है जब आप किसी को डिमोटिवेटेड हम कह सकते हैं, ठीक है। अर्जुन लुक अनहैप्पी, डिमोटिवेटेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है जब आपको कोई रिजेक्ट कर देता है, मायूस लगते हो, उसे हम बोलते हैं डिजेक्टेड, ठीक है। डिजेक्टेड व्हेन ही हर्ड दैट हिज प्रपोजल हैड बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। अब कंपनी अगर प्रपोजल रिसीव कर लेती है तो फिर डिजेक्ट क्यों फील करेगा वो, है ना, वो तो खुश फील करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ वर्ड्स का। इसके बाद विल डू सम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जल्दी से देख लो क्वेश्चन नंबर 14 और बताओ क्या आंसर होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कौन सा आंसर क्यों है, कैसे है। Many people coming from the villages dash themselves so dash दैट दे डोंट वॉन्ट टू गो बैक। बहुत सारे लोग जो विलेजेस से आते हैं, मतलब अब ऑप्शंस में से देखेगा कि वो कुछ ऐसा करते हैं कि उन्हें वापस जाने का मन नहीं करता। चलो आगे देखते हैं। मैनी पीपल कमिंग फ्रॉम द विलेजेस फीड देमसेल्फ सो मच दैट दे डोंट वॉन्ट टू गो बैक। क्या वो खुद को इतना खिलाते हैं कि वो वापस नहीं जाना चाहते। चलो ये ऑप्शन एक बार कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मैनी पीपल कमिंग फ्रॉम विलेजेस अर्न देमसेल्व्स सो वेल। अर्न के आगे देमसेल्व्स नहीं लगता। जब कोई पर्सन अर्न करता है तो वो खुद ही अर्न करेगा। अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। तो अर्न के साथ देमसेल्व्स नहीं लगेगा, इसीलिए हम ऑप्शन डी जो है वो नहीं चूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। मेनी पीपल कमिंग फ्रॉम द विलेजेस स्ट्रेन देमसेल्व्स सो फार दैट दे डोंट वांट टू गो बैक। स्ट्रेन ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, है ना। स्ट्रेन देमसेल्फ सो फार दैट दे डोंट वांट टू गो बैक। वो अपने आप को इतना स्ट्रेन कर लेते हैं, इतना थका देते हैं कि वो वापस नहीं जाना चाहते। ऐसा भी ऑप्शन कंसीडर नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं। मेनी पीपल कमिंग फ्रॉम द विलेजेस इंजॉय देमसेल्व्स। अगर देखो यहाँ पर ग्रामेटिकल चीज काम आ जाती है, अगर आपने ग्रामर भी पढ़ी हो। देर आर सर्टेन वर्ड्स जिनके आगे हम हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ लगाते हैं। उनमें से एक वर्ड है इंजॉय। आप लोगों ने मुझसे प्रोनाउंस पढ़े हैं या फिर अभी जो प्रैक्टिस क्लासेस हुई थी प्रोनाउंस की, उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताया था, राइट। इंजॉय देमसेल्फ सो मच दैट दे डोंट वॉन्ट टू गो बैक। ये थोड़ा सा सेंसिबल लगता है ऑप्शन डी, कि बहुत सारे लोग जो विलेजेस से आते हैं वो इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि वो वापस नहीं जाना चाहते, है ना। ये ऑप्शन हमें कंसीडर देखें, ए वाले से देखें तो हम इसे कंसीडर करें तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इसीलिए ऑप्शन डी एज आंसर हम लोग मानेंगे अपना। ऑलराइट, समझ आ गया सबको यहाँ तक। तो ये थे 14 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेयर ऑफ वर्ड्स। मेरे को यही मेरा मोटिव था आपको ये क्वेश्चंस करवाने का, कि आपको पैटर्न समझ में आए कि पेयर ऑफ वर्ड्स के बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे अगर पेयर ऑफ वर्ड्स जो आपका टॉपिक एक्सप्लेन्ड है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट वी हैव 5 वर्ड्स। हमें इन वर्ड्स के सिनोनिम्स चूज करने हैं फ्रॉम द ऑप्शंस। चलिए मेरे साथ जल्दी से देखते जाइए। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास अबैंडन। ऑप्शंस है ट्राई, जॉइन, कीप विथ, फॉरसेक। अबैंडन का मतलब होता है स्टूडेंट्स त्याग देना, ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, समझ गए। तो फ्रॉम द ऑप्शंस ट्राई, जॉइन, कीप विथ, फॉरसेक, हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका मीनिंग क्या बनता है, फॉरसेक। फॉरसेक का मतलब होता है टू अबैंडन। अबैंडन का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, समझ गए। तो ऑप्शन 4 है मीनिंग किसका, अबैंडन का। नेक्स्ट वाला हमने सेम ही लिख दिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही हो गया तो इसे छोड़ दो। इधर आ जाइए। एग्रेवेट का सिनोनिम। एग्रेवेट के लिए ऑप्शंस क्या हैं, डिक्लाइन, एक्वायर, एक्साइटेड और इरिटेट। टू एग्रेवेट समथिंग, किसी चीज को भड़काना और ज्यादा गुस्सा दिलाना, परेशान करना और ज्यादा, ठीक है। जैसे कोई चीज ऑलरेडी लड़ाई कर रहे हो तो इफ यू एग्रेवेट दैट थिंग, दैट मीन्स आप उसे और ज्यादा बढ़ा रहे हो और ज्यादा वर्स्ट बना रहे हो, भड़काना, गुस्सा दिलाना। तो यहां से फ्रॉम द ऑप्शंस हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही रहता है, इरिटेट। एग्रेवेट का मतलब परेशान करना और ज्यादा गुस्सा दिलाना, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड इज इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मीनिंग देखना है फ्रॉम द ऑप्शंस इम्प्रिजन, करेक्ट मॉरली, इनकार्कनेट, कार्करेट और सेट फ्री। देखो इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, टू लिबरेट,
लिबरेट का मतलब समझते हो? लिबरेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स आज़ाद कर देना, ठीक है, टू सेट फ्री। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करना, ये इसका अपोजिट हो सकता है। इमेंसिमेट का मतलब होता है आज़ाद करना, टू सेट फ्री, टू लिबरेट। तो ऑप्शन 4 ही सही आंसर है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखें अभी हम लोग, नेक्स्ट वर्ड है बिनाइन, और ऑप्शन है हमारे पास इंजूरियस, जेंटल, मैलिग्नेंट, अनफ्रेंडली। बिनाइन का मतलब होता है काइंड, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? काइंड, जेंटल, बेनेवलेंट, दयालु, दूसरों की हेल्प करने वाला, फ्रेंडली, सोशल, ऐसे वर्ड्स हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका यहाँ पर? ऑप्शन 2 जेंटल। अब यहाँ पर मैलिग्नेंट, अनफ्रेंडली, इन वर्ड्स की बात करें तो ये बिनाइन के एंटोनिम्स हो सकते हैं, इसके अपोजिट्स हो सकते हैं, बट द सिनोनिम इज जेंटल, इट मींस काइंड, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो आज की क्लास में करने थे। बाकी हम लोग कल की क्लास में एक नया टॉपिक करेंगे, जैसे आपके अभी कुछ टॉपिक्स हैं लाइक पंक्चुएशन एंड ऑल, वो सारे टॉपिक्स भी हम लोग कवर कर लेंगे। एडिटिंग एंड प्रूफिंग का टॉपिक भी है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो है ये मैं आपको करवाऊंगी विद अ क्वेश्चन सेट, एक मॉक टेस्ट भी आपका होगा जो मैं आपको यूट्यूब पे ही करवाऊंगी, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का सेट, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका जो है आपको JKSSB की तरफ से आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मिलेंगे हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।